अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी आपके पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश करते हैं आपको कि हम ये मौजूदा हालात के हवाले से आगाही देते रहें और जो कुछ मामला इस वक्त पाकिस्तान में ज़ेर बहस है हुकूमतों और अपोजिशन के दरमियान, उस हवाले से हकीकत और सच्चाई आपके सामने लाते रहें और जो बड़ी बड़ी खबरें होती हैं उनकी पूछे छुपे सच जो है वो आपके सामने लेकर आए। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक और बड़ी दिलखराश खबर जो हम तक पहुंची है, वल्लाह आलम बिस्सवाब किस हद तक सही है। अगर वो सही है तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपना करम फरमाए और रहम फरमाए कि अब हम जो है वो जंग के जरिए तो नहीं, मईशत के जरिए जो है ना वो हम टूटते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारी इतलात के मुताबिक जो हमें मौसूल हुई है और कुछ गर्दिश सोशल मीडिया पे उस हवाले से चल रही है कि मौजूदा हुकूमत ने कई माह पहले जो है IMF के साथ माहिदों के अंदर जो माहिदे तय किए थे उसकी रोशनी में अब हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तमाम तर कंट्रोल जो है वो IMF के पास चला गया है। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो IMF के पास जो है वो गिरवी रखवा दिया गया है, ये समझ लीजिए। दूसरे मानों के अंदर स्टेट बैंक के अंदर तरक्की, तनज़्ज़ुली और गवर्नर स्टेट बैंक को नामजद करने का अख्तियार IMF के पास चला गया है। अब इन तमाम चीजों की रोशनी में अगर हम देखें तो मौजूदा हुकूमत जो बहुत बड़े बुलंदबान दावे करती आई थी और उन्होंने ये कहा था कि हम IMF के पास जाने से पहले जो इनके चीफ साहब हैं उन्होंने वादा किया था कि IMF के पास अगर हमें जाना पड़ा और हमने उससे भीख मांगनी पड़ी तो उससे बेहतर मैं खुदकशी करने को तरजीह दूंगा। लेकिन आपने देखा सारे वादों की तरह जो उन्होंने दावे किए थे, सारे दावे उनके जो है वो उसका उलट साबित हुआ है, सिवाय एक दावे का, एक वादे का जो उन्होंने पास रखा है, वो ये पास रखा है उस वादे का। उन्होंने कहा मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको तड़पाऊंगा, ये रोएंगे, ये तड़पेंगे, इन्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तो वो किसके लिए कह रहे थे? लोग ये समझ रहे थे कि वो अपोजिशन के लिए कह रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तानियों के लिए कह रहे थे। उसमें चाहे अपोजिशन वाले हो, चाहे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो, ना जिनका किसी सियासी जमात से, ना मजहबी जमात से ताल्लुक है, जो वतन परस्त है, वतन दोस्त है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इस बात को, इस खबर को मेरे मुंह में खाक ये झूठी साबित हो कि ये जो कुछ हुआ है, जो कुछ किया है इस हुकूमत ने, अगर ऐसा कुछ कर दिया है तो नाज़रीन उस पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अगर ये बात सच है, ये खबर सच्ची है कि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल जो है वो मौजूदा हुकूमत के हाथ से निकलकर IMF के पास चला गया। इसका मतलब यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में बनी थी, जो बाद में पूरी बरसगीर पाक हिंद पर काबिज हो गई थी, इन्होंने वही किरदार अदा किया है नियाजी साहब ने और उनके हवालियों ने कि आप जो है एक नए तरीके से जो है वो पाकिस्तान को जो है वो उसकी भागदौड़, उसकी मईशत का कंट्रोल, मईशत का कंट्रोल जो है वो बैंक के जरिए होता है। और जब आप जो आम आवाम है वो बैंकों से कर्जे लेने जाती है तो उसको कर्जे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको जो है स्टेट बैंक अप्रूवल ही नहीं देगा। और इस स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो किसके पास है? IMF के पास है। तो जो छोटे सनती लोग कर्जे ले रहे थे अब तक, जो बड़े बड़े इन्होंने दावे किए कि हम यूं कर्जे देंगे, लोन फ्री, टैक्स फ्री कर्जे देंगे, वो सारे के सारे झूठे वादे थे। और अगर कंट्रोल उसके पास चला गया IMF के पास, तो अब जो हमारे बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जे ले लिया करते थे वो भी नहीं मिलेंगे।
और अवाम को कर्जे बैंक नहीं देगा। जब बैंक को कर्जा नहीं मिलेगा, अवाम को कर्जा नहीं मिलेगा, अवाम सनतकारों को कर्जा नहीं मिलेगा, तो मईशत कैसे परवान चढ़ेगी। यानी अब वो बात सच साबित होती जा रही है जो हमारे बुजुर्ग फरमा गए हैं कि जंग करके तो यहूद और नसारा पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को हराने में नाकाम होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि इराक में जंग मुसल्लत की, लिबिया में जंग मुसल्लत की और अफगानिस्तान के अंदर 36 जो है मुल्कों ने मिलकर अफगानिस्तान पे हमला किया और अफगानिस्तान को तहस नहस करने की कोशिश की, उसे तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। कुछ हद तक उसमें कामयाब तो हुए, वो उनकी मईशत तबाह हो गई, उनकी आवाम जो है लाखों की बिलियंस की तादाद में शहीद हो गए, बर्बाद हो गया अफगानिस्तान, लेकिन कंट्रोल नहीं संभाल सके। और पाकिस्तान तो एक एटमी कुव्वत है, तो इस एटमी कुव्वत से जंग लड़ना इन यहूद और नसारा के लिए इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने एक आसान हदफ तलाश किया। उन्होंने एक शख्स को प्री प्लान, बाकायदा पिछली 50 साल जिस तरह से ये लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के तहत उसको इन्होंने हीरो बनाया। हीरो बना के उन्होंने आवाम के सामने पेश किया। फिर हमारे मीडिया के जरिए, मीडिया को लाखों नहीं करोड़ों डॉलर इन्होंने खिलाए, उस मीडिया के जरिए उस शख्स को आवाम के अंदर जो है वो एक बेहतरीन नमूना बना के पेश किया। और उस नमूने ने जो किरदार अदा किया वो अब आपके सामने कि हुकूमत संभालते ही कादियानियों को, जो कि इस्लाम के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन है, उनको जनाब अली पनपने का मौका दिया और वो सारे काम किए। नाम लिया मदीने की रियासत का, लेकिन वो सारे काम बिरतरतीब करता चला आ रहा है जो इस्लाम के मुनाफी हैं। अब IMF की जो खबर आई है कि IMF के कंट्रोल में हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चला गया, इसका मतलब पाकिस्तान उसके कंट्रोल में चला गया। ये गंभीर सूरत हाल है। दूसरी तरफ यही नियाजी साहब जिन लोगों को ऊपर चार्जेस लगाकर, जिनको ऊपर मौजूदा हुकूमत ने भरपूर चार्जेस लगाए और आवाम के सामने उनको तस्लील किया। पहले आपने देखा कि शरीफ फैमिली भी काफी केसेस के अंदर बरतानिया के अंदर बरी हो गई, जो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के इल्जाम थे। अब खबर एक और आई है कि इसाक डार साहब के ऊपर जो ARY TV ने उनको प्रोग्राम के अंदर बैठ के चार्जेस लगाए थे, उन्होंने बरतानिया की हुकूमत में दावा दायर किया था, क्या नाम है, जो ARY की इंतजामिया पर, और जो उसके प्रोग्राम एंकर थे साबिर शाकिर, और जो प्रोग्राम के अंदर मेहमान थे जनाब शहजाद अकबर साहब जो वजीर आजम के मुशीर हैं, वो इसाक डार साहब केस जीत गए। अब इनको 1 लाख पाउंड हर्जाने के तौर पर उन्हें पेमेंट करनी है। तो ये सारी सूरत हाल, एक तरफ जिन लोगों पर आपने मुल्क दुश्मन करार, जिनको लूटने खसोटने का मास्टर करार दिया, वो हर अदालत से बरी होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतों से भी बरी हो गए, सारे जो इन्होंने कैद किए थे वो उनको रिलीफ मिलता जा रहा है, और जो बैरूनी ममालिक की अदालतें हैं वहां से भी बरी होते चले जा रहे हैं। इन तमाम अवामिल के पीछे जो कार नजर आ रहा है, वो कार यही नजर आ रहा है कि यहूद और नसारा पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। इस्लाम की वाहिद एटमी कुव्वत पाकिस्तान को वो माशी तौर पर इतना कमजोर करना चाहते हैं। आप देख लेना, मईशत का जो दिवाला निकल चुका है। जो रुपया पिछली हुकूमत ने 120 रुपए पर डॉलर छोड़ा था, वो ये हुकूमत जो है 130 रुपए पर डॉलर छोड़ा था, वो ये हुकूमत 170 पर ले गई है, और अब मजीद कितना ऊपर जाएगा वो अलग बात है। तो ये मईशत को खोखला करने के मुतरादिफ है। यानी आप जंग लड़कर तो जीत नहीं सकते, तो माशी तौर पर पाकिस्तान को इतना गैर मुस्तहकम कर दो कि वो जो है बैंक डिफाल्टर हो जाए और उसके ऊपर जनाब अली सैंक्शन लग जाए, जो अब तक लगा नहीं सके, जो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने और अमेरिका, जो अपने आप को इस वर्ल्ड का जनाब अली सुपर पावर समझता है, उसने लगाई। लेकिन असल सुपर पावर जो है दुनिया की, इस वर्ल्ड की, वो जात है जो रब्बे कायनात है। अब ये देखना ये है कि हमारे जो अस्करी इदारों के जिम्मेदार है, इंटेलिजेंस इदारों के बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, जो हमारे बड़े बड़े एंकर हजरात हैं, जो बड़ी बड़ी खबरें बड़ी कहां से निकाल कर लेकर आते हैं, वो अब तक इस टॉपिक पर क्यों नहीं बात कर रहे, इस सच्चाई को क्यों अवाम तक नहीं ला रहे कि मौजूदा हुकूमत ने जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के हाथों बेच दिया है, वहां गिरवी रखवा दिया है। वो इस खबर को क्यों नहीं लेके आ रहे। और अगर कोई सच्चा मुहब्बे वतन दानिश्वर या एंकर या
सहाफी है तो वो इस चीज को जल्द से जल्द उजागर करे, आवाम को बताए, ताकि हमारे वो लोग जो अब तक आंखें बंद करके सब कुछ ठीक है कि राग अलाप रहे, वो ये देखें, उनकी आंखें खुले। और खासतौर से मैं अस्करी इदारों के जिम्मेदारों को ये बात कहूंगा कि आप देखें कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप क्यों कर खामोश हैं इस हुकूमत की ऐसे इकदाम के ऊपर जो सरासर पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, पाकिस्तान की अवाम के लिए नुकसानदेह, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह, पाकिस्तान के हाल के लिए नुकसानदेह। नाज़रीन, मेरा काम था आप तक खबर पहुंचाना अब और जिम्मेदारी के साथ पहुंचाना। अब उन लोगों का काम है जो खबर की तहकीक करते हैं, उन इदारों का काम है जो खबर की तहकीक करते हैं, जो इन तमाम मामला को बारीकबीनी से देखते हैं कि इसकी सच्चाई को जाने और अवाम को सच्चाई से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।